हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप अपने बेस्ट फ्रेंड और चैलेंजर यानी कि ट्रेंट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी ट्रेंट को एज अ अपोनेंट फेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेंट ऑरेंज कैसिडी को एज अ फ्रेंड फेस कर रहे थे, जिससे ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर ट्रेंट के ऊपर अटैक करने के लिए जरा भी हिचकिचा नहीं रहे थे। पर ट्रेंट ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने के बारे में 2 बार सोच रहे थे, जिससे कि ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और ये मैच 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में था, इसीलिए गाइस यहाँ पर दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहाँ पर फ्लो एंड मोमेंटम के साथ बहुत ही बढ़िया मूव्स भी थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस एक जबरदस्त ओपनिंग मैच के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में ट्रेंट के इस मैच के अंदर बार किकआउट कर देने के बाद ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगाने के लिए गए, पर ट्रेंट ने इसे रिवर्स कर दिया और ऑरेंज कैसिडी पर ही अपना फिनिशर लगा दिया। और गाइस सरप्राइजिंगली इतने में यहाँ पर फिलोपेी फोर्ड आ गई और यहाँ पर आकर फिलोपेी फोर्ड ने ट्रेंट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बीच ब्रेक लगा दिया और ट्रेंट पर ऑरेंज पंच लगाकर फाइनली ट्रेंट को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है। जो देखकर मैं तो काफी कंफ्यूज था कि यहाँ पर फिलोपेी फोर्ड ने ऑरेंज कैसिडी की मदद क्यों की। पर गाइस यहाँ पर किप सेबियन ने हमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ पर फिलोपेी फोर्ड ने ऑरेंज कैसिडी की मदद की है, इसलिए ट्रेंट ऑरेंज कैसिडी के ऊपर गुस्सा थे कि ऑरेंज कैसिडी एडवांटेज उठाकर ये मैच जीत चुके थे। और इसीलिए ये मैच खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर ट्रेंट ऑरेंज कैसिडी के ऊपर गुस्सा होकर यहाँ से चले गए, जो देखकर किप सेबियन तो काफी खुश थे, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट इनके फ्रेंडशिप में प्रॉब्ली कोई दरार आ चुकी है। और किप सेबियन की तरफ देखकर ऑरेंज कैसिडी भी थोड़े फार गुस्सा थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में डार्बी अलन और स्टिंग का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर टोनी शिवा ने डार्बी अलन से पूछा कि डार्बी अलन ने समोआ जो के ऊपर अटैक किया है और इसीलिए टोनी खान डार्बी अलन को TNT चैंपियनशिप मैच देने के लिए मान गए हैं। तो इसके ऊपर डार्बी अलन का क्या कहना है। और इसका जवाब देते हुए डार्बी अलन कह रहे थे कि डार्बी अलन की लाइफ के अंदर डार्बी अलन से कई सारे लोगों से मिले हैं जिनको की डार्बी अलन के ऊपर भरोसा नहीं था, और उनमें से उनके फादर भी थे जिन्हें लग रहा था कि वो कभी रेसलर नहीं बन पाएंगे। लेकिन फाइनली डार्बी अलन रेसलर बन चुके हैं और अब डार्बी अलन कहने वाले हैं कि वो दोबारा से TNT चैंपियन बनने वाले हैं। और अगर किसी को डार्बी अलन के ऊपर भरोसा नहीं है तो डार्बी अलन को छोड़कर जा सकता है। जो बातें यहाँ पर डार्बी अलन ने कही। और सरप्राइजिंगली इसके बाद डार्बी अलन ने स्टिंग की तरफ देखा और डार्बी अलन यहाँ पर गुस्से में स्टिंग को धक्का देकर स्टिंग से पूछ रहे थे कि क्या स्टिंग डार्बी अलन के ऊपर बिलीव करते हैं और क्या स्टिंग को लगता है कि क्या डार्बी अलन समोआ जो को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए हरा पाएंगे या नहीं। जो चीज तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि यहाँ पर डार्बी अलन स्टिंग के ऊपर गुस्सा थे। पर यह देखकर मैं और भी ज्यादा सरप्राइज हुआ कि यहाँ पर जवाब देते हुए स्टिंग ने कहा कि सच बताए तो स्टिंग को नहीं लगता कि डार्बी अलन समोआ जो उनके TNT चैंपियनशिप के लिए हरा पाएंगे, क्योंकि समोआ जो एक किलर है। और अगर डार्बी अलन को समोआ जो को हराना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई डार्बी अलन के ऊपर बिलीव करता है या नहीं। इससे फर्क पड़ता है कि क्या डार्बी अलन खुद के अंदर बिलीव करते हैं या नहीं। जो बातें यहाँ पर स्टिंग ने कही, जिसके बाद डार्बी अलन भी गुस्से में यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे डार्बी अलन और स्टिंग के बीच में क्या होता है, क्योंकि अब देखने में ऐसा लग रहा है कि इनमें दरार पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर किप सेबियन एक लोकल टैलेंट को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही किप सेबियन ने उस लोकल टैलेंट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और इस मैच के आखिर में उस लोकल टैलेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के बावजूद किप सेबियन ने उसके ऊपर ऑरेंज कैसिडी का फिनिशर ऑरेंज पंच लगाकर उसे पिन कर ये मैच जीत लिया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर किप सेबियन ऑरेंज कैसिडी को मॉक कर रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में डार्क ऑर्डर के नंबर 10 का इंटरव्यू ले रही थी। और यहाँ पर लेक्सी ने डार्क ऑर्डर के 10 को पूछा कि डार्क ऑर्डर के 10 ने जो किया है उससे उन्हें कोई गिल्टी फील हो रहा है या नहीं। लेकिन इसका जवाब देते हुए डार्क ऑर्डर के 10 ने कहा कि उनका नाम 10 नहीं बल्कि प्रेस्टन वांस है। और अगर प्रेस्टन वांस को AEW कंपनी के शोज के ऊपर शाइन करने के लिए किसी बच्चे का दिल तोड़ना पड़ता तो प्रेस्टन वांस सब बहुत पहले ही कर चुके होते। पर प्रेस्टन वांस ने सही मौके का वेट किया, क्योंकि उसके बाद प्रेस्टन वांस को शाइन करने के लिए टाइम ही टाइम है। और प्रेस्टन वांस ने ऐसा करने का मन काफी पहले ही बना लिया था, इसलिए प्रेस्टन वांस को कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा। जो बात यहाँ पर प्रेस्टन वांस ने कही
तो अब देखना पड़ेगा कि आगे प्रेस्टन वांस और डार्क ऑर्डर के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर टोनी शिवानी रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने जॉन मॉक्सली से पूछा कि हैंगमैन पेज मेडिकली क्लियर ना होने के बावजूद जॉन मॉक्सली पीछे बार बार आ रहे हैं, तो इसके ऊपर जॉन मॉक्सली का क्या कहना है। और यहाँ पर जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जब AEW कंपनी स्टार्ट हुई थी तब इस कंपनी के अंदर सिर्फ 2 ही रियल ग्लैडिएटर थे, जो कि थे जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज, जो अपने रास्ते के अंदर आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को साइड में रख देते और इनएविटेबली ये दोनों सुपरस्टार्स एक ना एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को मिलने ही वाले थे। और मॉक्सली ने हैंगमैन पेज को पुट डाउन कर दिया, जिससे कि मॉक्सली ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मॉक्सली हैंगमैन पेज से सुपीरियर है। पर अगर हैंगमैन पेज को ये बात अब भी समझ नहीं आ रही तो काफी जल्दी जॉन मॉक्सली हैंगमैन पेज को उस जगह के ऊपर पहुंचा देंगे जहां से हैंगमैन पेज अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और इसके बाद जॉन मॉक्सली यहाँ चले गए, तो अब देखना पड़ेगा कि फाइनली हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली के बीच में ये मैच कब होता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर संजय दत्त, सतनाम सिंह, जे लीथल और जेफ जैरेट इनका एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि इन्हें फाइनली AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच चाहिए और ये मैच लेने वाले हैं, क्योंकि टोनी खान ने इन्हें वादा कर दिया है कि उन्हें AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिलने वाला है और वो फाइनली AEW कंपनी अंदर अपना पहला गोल्ड जीतने वाले है। जिसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर जेड कारगिल अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप चैलेंजर और अपने फॉर्मर फ्रेंड यानी कि कियारा होगन के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस शुरुआत से लेकर इस मैच के अंदर जेड कारगिल कियारा होगन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, जहाँ पर कियारा होगन बार बार जेड कारगिल से बचने का ट्राई कर रही थी पर वो इसमें कामयाब नहीं रही। पर मोस्टली इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के बाद जब फाइनली इस मैच के आखिर में जेड कारगिल अपने बैडिस का इस्तेमाल कर कियारा होगन के ऊपर अटैक करने के लिए गई, तब सरप्राइजिंगली यहाँ पर रेड वेलवेट ने जेड कारगिल को रोक लिया, जो देखकर जेड कारगिल काफी सरप्राइज थी और इस चीज का फायदा उठाकर कियारा होगन ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर जेड कारगिल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी और सरप्राइजिंगली पूरा का पूरा क्राउड भी कियारा होगन को बैक कर रहा था। पर जब फाइनली कियारा होगन जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, तब जेड कारगिल ने रिवर्स कर कियारा होगन के ऊपर अपना फिनिशर जेडेड लगा दिया और कियारा होगन को पिन कर जेड कारगिल ने ये मैच जीत लिया है और जेड कारगिल स्टिल है TBS वुमेन्स चैंपियन। पर यहाँ पर जेड कारगिल देखकर काफी सरप्राइज थी कि रेड वेलवेट जेड कारगिल के ऊपर टर्न हो गई है और यहाँ पर रेड वेलवेट जेड कारगिल के साथ भी खड़ी नहीं थी। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के फ्रेंडशिप में भी कोई दरार आती है या नहीं। पर सच में अभी राइवलरी भी देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि जे मेटर अपने सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कह रही थी कि हिकारू शिडा के खिलाफ के मैच के अंदर जे मेटर ने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और अगर किसी को जे मेटर को उनकी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना है तो उन्हें वो स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा और उसके बाद ही जे मेटर उसके खिलाफ अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी। तो देखना पड़ेगा कि आगे जे मेटर की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर कौन होता है। पर इसके बाद में हमें लेक्सी बैकस्टेज में मार्क स्टर्लिंग और वास्टे एथलीट्स का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर बात करते हुए मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि MJF उनके क्लाइंट है, लेकिन MJF ने उन्हें कहने के लिए नहीं कहा। पर मार्क स्टर्लिंग ये नहीं देख सकते कि ब्रायन डेनिसन MJF के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मार्क स्टर्लिंग यहाँ पर द प्रीमियर एथलीट टोनी नीस की बिहाफ के ऊपर ब्रायन डेनिसन को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कही और यहाँ पर ब्रायन डेनिसन को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया। तो देखना पड़ेगा किसका जवाब क्या आता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर मार्क हेनरी मेन इवेंट से पहले स्वर्ग स्ट्रिकलैंड और व्हीलर यूथा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और सरप्राइजिंगली यहाँ पर व्हीलर यूथा की बिहाफ के ऊपर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि व्हीलर यूथा इस मैच के लिए काफी मोटिवेटेड है और वो इस मैच के अंदर पूरी तरीके से सिर्फ वायलेंस ही करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, पर इसका जवाब देते हुए स्वर्ग स्ट्रिकलैंड ने कहा कि आज तक स्वर्ग ने AEW कंपनी अंदर कोई वायलेंस नहीं किया, इसलिए सबको लग रहा है कि स्वर्ग वायलेंट नहीं है, लेकिन स्वर्ग कितने वायलेंट है ये फाइनली इन्हें आज पता चल जाएगा। जो बात यहाँ पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड ने कही, जिसके बाद AEW कंपनी ने अगले रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज कर दिए। जो मैचेस हमेशा की तरह कौन से हैं जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां पर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना और ये 2 वीडियोस देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन और इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज भी खरीदना मत भूलना। और ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसीलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं स्वर्ग स्ट्रिकलैंड व्हीलर यूथा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा टेक्निकल रेसलिंग का इस्तेमाल कर स्वर्ग के ऊपर बढ़त बढ़ा रहे थे, लेकिन स्वर्ग इस मैच के अंदर अग्रेसिव रेसलिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस वजह से हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। पर व्हीलर यूथा इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर हमेशा की तरह ही एक टाइम के ऊपर स्वर्ग के पार्टनर्स ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया, जिससे कि स्वर्ग ने यहाँ पर बढ़त बना ली और फाइनली व्हीलर यूथा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया।
और ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जो कि AEW कंपनी का साल 2022 का फाइनल मैच था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में स्वर्व जब व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तब व्हीलर यूथा ने इसे रिवर्स कर दिया और सरप्राइजिंगली स्वर्व जाकर रेफरी के ऊपर टकरा गए, जिससे कि रेफरी थोड़ी देर के लिए नॉकआउट हो गया। और इस चीज का फायदा उठाकर व्हीलर यूथा स्वर्व के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन स्वर्व ने इसे रिवर्स कर व्हीलर यूथा के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया और उसके बाद व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर व्हीलर यूथा को पिन कर स्वर्व ने ये मैच जीत लिया है। जिसके साथ ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे तो एक ठीक ठाक सा शो लगा, क्योंकि इस शो के ऊपर काफी सारी चीजें हुई है, जिससे कि हमें 2023 के अंदर काफी बढ़िया राइवलरीज भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए अब देखना पड़ेगा कि इसके बाद हमें AEW कंपनी की शोज के ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?